Brought to you by Mrs. Bectors. बड़ी खबर पर बढ़ने से पहले पड़ोसी मुल्क नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के जेनजी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री की कुर्सी खा गए। 2 दिन से तेज हुए विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। इस्तीफे में ओली ने लिखा कि मैंने संविधान के अनुच्छेद 77(1)(a) के अनुसार आज से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है ताकि संविधान के अनुसार राजनीतिक हल निकाला जा सके और देश में पैदा हुई असामान्य स्थिति के मद्देनज़र समस्याओं को हल करने के लिए आगे की पहल की जा सके। केपी ओली से पहले नेपाल सरकार के गृह मंत्री रमेश लेखक समेत 4 मंत्रियों ने, उनकी अपनी कैबिनेट के 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। ओली 4 दफे नेपाल के प्रधानमंत्री रहे। उनके इस्तीफे से अब राजनीतिक संकट गहरा गया है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं नेपाल की सेना ने प्रधानमंत्री ओली से सत्ता छोड़ने को कहा था। उन्हें बताया गया कि उनके हटे बिना हालात को संभालना मुश्किल है। इस्तीफे पर नेपाल की जनता क्या बोली वो भी सुन लीजिए। देश हमारा है, ये जिंजी लोग का देश है। ये नेता लोग सब भाग गया। ये नेता लोग काम चोर है, भ्रष्टाचारी है और ये देश के लिए ये जिंजी ने 2 दिन में सब कुछ कर दिया। ये इस नेता सब ने हमारा 19 वर्ष खा दिया और अब हम लोग का प्रधानमंत्री होना चाहिए। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा? ये सब बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो ओली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन नहीं आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा? ये कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर के डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। नेपाल में भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे। इसमें सोशल मीडिया बैन ने चिंगारी का काम किया और इसकी आंच संसद से सड़क तक दिखी, लिटरली दिखी। 21 लोग मारे गए और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए। हालांकि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन आधी रात को हटा लिया, लेकिन विरोध के स्वर धीमे नहीं हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सहित कई महत्वपूर्ण नेताओं के घरों में आगजनी की। सुरक्षा चिंताओं के कारण राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। हिंसक घटनाओं के बाद नेपाल के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया। काठमांडू जिला प्रशासन ने राजधानी में सुबह 8:30 बजे से आगे के आदेश तक कर्फ्यू घोषित कर दिया। ताज़ा हालात की जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। इस वक्त हम नेपाल की राजधानी काठमांडू में हैं। हमारे ठीक पीछे सिंह दरबार है, जो इस वक्त एक समय में नेपाल की सत्ता की गलियारे के तौर पे देखा जाता था और ये पुतली सड़क है जहां से आप उसी सत्ता के गलियारे तक पहुंचते थे। अब आपको दूर दूर तक ना पुलिस दिखाई देगी, ना आर्मी दिखाई देगी। जो जेनजी जनरेशन है जिसने एक आंदोलन शुरू किया और मुश्किल से 1 हफ्ते बाद एक जीत भी हासिल की, बड़ी जीत संभवतः जो पिछले 1 दशक में नेपाल में किसी भी समय हुआ होगा। राजनीतिक लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सड़कों पे आपको लैपटॉप और कंप्यूटर दिखाई देगा जो सरकारी दफ्तरों से निकाल कर बाहर फेंका गया है। जैसे ही कैमरा पैन होगा उस तरफ आपको दिखेगा एक ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट जो जमींदोज कर दिया गया है और कोई लोहे के रॉड से उसे और तोड़ने की कोशिश करता है। आगे कहीं किसी ट्रैफिक पोस्ट पे आग लगाने की कोशिश की जा रही है। किसी को नहीं पता है कि अब ये आंदोलन कहां और किस तरफ जाएगा। प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति ने भी नेपाल के अब इस्तीफा दे दिया। यानी कि प्रधानमंत्री जिसको इस्तीफा देते हैं, जो इस्तीफा मंजूर करते हैं, वो व्यक्ति भी सर्वोच्च पद नेपाल में जिसके हाथ था, उन्हें भी अब इस्तीफा दे के जाना पड़ा। ये देखिए सिंह दरबार, जिसके अंदर से आपको धुएं की लपटें दिखाई देंगी। यहाँ लगातार धमाकों की आवाज आ रही है। संभवतः वो गैस सिलेंडर हो सकता है, एसी पैनल्स हो सकता है जिसमें अब ब्लास्ट हो रहा है। कुल मिला के इस वक्त जेनजी प्रदर्शनकारियों को ये नहीं पता है कि आगे अब रास्ता कहाँ जा रहा है। उधर भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल में अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें नेपाल में भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने और नेपाली अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे इतर एक और ज़रूरी बात यह कि नेपाल हमारा पड़ोसी है। एक शांत और स्थिर नेपाल भारत के लिए भी ज़रूरी है। दोनों के बीच तमाम तरह की साझेदारियां हैं, हाइड्रो पावर से लेकर के दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी।
कुछ विवाद भी हैं, लेकिन विवाद होते ही रहते हैं पड़ोसियों के बीच। हमें उम्मीद है सब कुछ जल्दी ठीक होगा। बड़ी खबर की ओर अब बढ़ते हैं।